मतलब खुला जमाना हो गया है, वो यार ये ओल्ड फैशन है यार, हम नहीं करते जी। खुला जमाना हो गया है, वो यार ये ओल्ड फैशन है यार, हम नहीं करते जी। इधर आई दूजे दे सारे प्रोने ही। तो एक प्राउड भी है कि मतलब जम्मू में पहली लड़की बनी हूँ। टर्बन क्यून से आज हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे वह टर्बन क्यून जिन्होंने पहले डोगरी साफा, जहां बाकी पगड़ियां बांधने नहीं आती थी, लेकिन कस्टम्स को मद्देनजर रखते हुए और रिचुअल्स को मद्देनजर रखते हुए अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए जम्मू में एक ऐसी प्रतिभा जिन्होंने हालांकि रीति रिवाजों के मुताबिक बाकी तो पहनावा अटायर पे काम कर ही रहे थे, लेकिन टर्बन पे काम किया, साफे पे काम किया, पगड़ी पे काम किया और उसके बाद एक टाइटल अपने नाम लिया, टर्बन क्यून। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। बात करें आज के दौर की तो टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है और वहीं मॉडर्नाइज दौर में किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने रूट्स के साथ कनेक्ट किया जाए, आज के युवा पीछे नहीं है। हाल ही में तभी आरती हुई, वहां हमारी मुलाकात जो है शिवानी गुप्ता जी से हुई। कहने को तो वुमेन एम्पावरमेंट आए दिन जो है चर्चा का विषय रहता है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और जब वुमेन एम्पावरमेंट को हम अपनी सभ्यता और कल्चर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या कुछ रिजल्ट रहता है, उसकी जो एग्जाम्पल है वो शिवानी गुप्ता जी हैं। कुछ देर पहले, कुछ दौर पहले, कुछ वर्ष पहले इनको डोगरी साफा बांधने नहीं आता था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि लोग और खासूसन तौर पे डोगरे जो हैं अपने सभ्यता, कल्चर, संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं और उसमें जो डोगरी पहनावा है खासूसन तौर पे जेंट्स के लिए साफा और पगड़ी जो है अहमियत रखता है, तो इन्होंने उसको सीखा और आज के दौर में डोगरी साफा की एक ऐसी मिसाल जहाँ पे बीइंग ए वुमन जो है वो हर जगह एग्जिबिट करते हैं और बांधने जाते हैं। एक मुलाकात शिवानी गुप्ता जी से। को पता है आजकल तो बहुत मॉडर्न जमाना हो गया है, तो बच्चे कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। छोटे छोड़ो बड़े भूल रहे हैं आजकल, सब जीन्स पैंट्स। अपना हम रहते इंडिया में, तो वो इंडिया का कल्चर जो है हमारा अलग है। लेकिन शादी ब्याह में तो वो हाँ, लोकल शादी भी हमें तो डालते हैं, वो भी बाल खराब हो जाते हैं भाई उनके। उनका तो मैं एक ही गुजारिश करूंगी कि अपने अटायर के साथ जोड़ने के लिए, हमारी ये लास्ट जनरेशन है, अगर हमने अभी बच्चों को अपने साथ नहीं जोड़ा तो मतलब खत्म हो जाएगा हमारा ये जो सभ्याचार है। तो हमारे ब्रांड का नाम भी सभ्यता है। तो जब मैं टर्बन्स के लिए रिसर्च कर रही थी कि कैसे हमारी गुलाब सिंह की पगड़ी कैसी थी, आगे बाकी जैसे स्टेप बाय स्टेप, हाँ, उनकी कैसी पगड़ी थी, तो वो चेंजेस होती गई। तो वो चेंजेस के पीछे पीछे भाग रही थी। तो हमारा फैशन शो हुआ था हरदीप सिंह पैलेस में। तो आई एम ए डिजाइनर, तो मैं पगड़ी में कुछ वो नहीं था क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था बांधने के लिए, तो मुझे खुद ही ट्राई करना पड़ा। वो ट्राई करते 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 तो किसी ने एक दो बार देखा मेरे को, गुरुजी हैं, उन्होंने बोला कि शिवानी तुम पगड़ी बांधती हो तो हिचक क्यों रही हो। मैंने बोला नहीं सर, मेरा प्रोफेशन अलग है। तो सर कहते कि ये जो पगड़ी कभी उतरते देखा है, तो बांधना बहुत बड़ा सौभाग्य का काम है। तो अगर ये गुरुजी ने, अगर तुम्हारे हाथ में प्रभु जी ने दिया हुआ है, तो क्यों ना तुम इसे पैशन को आगे प्रोफेशन बनाओ। तो उस दिन से सोच लिया, तो उस दिन से मेरा नाम टर्बन क्यून पड़ गया। टर्बन क्यून की बात की हमने देखा तभी आरती में भी आप वहाँ पे जी, आप समाज सेवा कर रहे थे और डोगरी साफा जो मेरे से रहा नहीं गया उस टाइम पे। एक जुनून था मेरे अंदर कि उस टाइम जो मैं जब टर्बन एक्चुअली उन्होंने बांध रहे थे वहां पे, तो मैंने बोला चलो मैं भी करती हूँ। तो वो तो लाइन ही लग गई उस टाइम पे। तो वो जो बांध के जो सुकून मिला ना, उसमें कोई पेमेंट कोई कुछ नहीं था। वो जो सुकून मुझे उस टाइम मिला कि मैंने मतलब कुछ करने का था, कि मतलब कुछ करना है, इस जम्मू के लिए कुछ करना है, इस इंडिया के लिए कुछ करना है। तो अगर हमारे में जज्बा नहीं होगा करने का, तो हम अपने जो जनरेशन है उसको जोड़ नहीं सकते। इस करके और कुछ नहीं, अपनी इवेंट्स में, अपनी जब हम आरती करते हैं, जैसे हम तभी फेस्टिवल आरती जम्मू में शुरू हो चुकी है, इससे हमारा टूरिस्ट भी बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था। तो अब ये कंटिन्यू होगा, शायद वीकली होगा या मंथली होगा, उसमें हमें पगड़ी डालनी चाहिए। जैसे कोई अपना कल्चर भी दिखता है, अगर कोई बाहर से है उनको पता चले कि जम्मू और में। आप मानोगे, जब शो हो रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे वहां पे और मैं वहां पे टर्बन बांध रही थी, वो कहते हैं मैम आप बांधोगे हमें, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो मेरी पैसे मतलब कमाई नहीं थी, वो मेरी कमाई थी
कि मैंने बच्चों को अट्रैक्ट किया। तो उस तरह उस टाइम लगा कि नहीं। आप जो टर्बन बांधना, साफा बांधना जो है, बच्चों की जिक्र किया, तो आपको लगता है कि आप रूट्स के साथ कनेक्ट करने का एक नया जरिया आपने ढूंढा? जी, वो तो एक लक्ष्य होना चाहिए सबका कि मेरे को शुरू से था कि मैं सोशली कुछ करूं, और अब तो मुझे मोटिव मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया है, मुझे अपने अटायर के साथ अच्छा, बच्चों को अभी आपको जो बुलाते भी होंगे, क्योंकि हाँ, साफा जैसे आपने कहा, तभी आरती में कोई बांधने वाला नहीं दिख रहा था, तो ऐसे तो शादी ब्याह या फंक्शन में अभी तो कहते होंगे कि आइए हमारे यहाँ पे हाँ साफा बांधिए। जी। जैसे ग्रूम्स का होता है, इसमें हमारा मेकअप, स्टाइलिंग प्लस ग्रूम का जो पगड़ी होती है वो कहीं तो सिंपल बांधते हैं, कहीं जोधपुरी स्टाइल बांधते हैं, तो हर टाइप का स्टाइल मैं बांध लेती हूँ। अब सारा सीख गए हैं, जी जी जी। फोकस जो है डोगरी साफा पे। डोगरी साफा हो, कहीं तो जोधपुरी भी पहनते हैं, कुछ साफा पहनते हैं, कुछ हमारा तो कुछ 5 मीटर, 5 मीटर भी जाता है, 5.5 भी जाता है। डिटेल सुना दे। कईयों की वो भी सिर का भी साइज होता है, 25 होता है, कईयों का 30 होता है, तो उस हिसाब से कहीं तो। अब जैसे बॉम्बे जानी थी पगड़ियाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमें 15 पगड़ी चाहिए, कि हमने वहां भेजनी है, उधर से हमारे बॉलीवुड की इंडस्ट्री के यहाँ पे आने वाले हैं। तो 6 बजे तक मैं बैठी हुई थी, डोगरी पगड़ियाँ भेजनी थी। तो मैं सोचे जाऊं करूं क्या। एक पर एक था कि मैंने की यार, मैंने अब एक जिम्मेवारी उठाई है। मैं देखती रही, और आप मानोगे, और जब मैंने पगड़ी उस टाइम पहले अपने सर पे ही बांधी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि अपने सर पे बांध के ही दूसरों को सर पे बांधनी चाहिए, और मैंने बांधी, और फर्स्ट उसमें ट्राई में ही मेरी परफेक्शन आ गई। मेरे भी बंदी हो दिखिलायो कि नहीं, भी कमेंट सेक्शन से सुनाई दियो। अच्छा, अगर कोई आपसे अप्रोच करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं हमारा साफे के लिए? साफे के लिए आप नंबर लिख सकते हैं मेरा। आप मेरा नंबर है 8491933484, और इंस्टाग्राम में भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब भी है मेरा, सभ्यता ट्रेडिशनल वियर के नाम पे, उसमें भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं। और उसमें भी आप देखना, एक लेडी ने बोला है कि मैं, मेरे पिताजी, जब मैंने उनको, उनके बेटे को पगड़ी बांध रही थी, तो वो बोलते मेरे पिताजी बांधते थे। तो उस टाइम पे जो मतलब गूज़बम्प्स आ रहे हैं, उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बोला कि एक मुझे भी शौक था, तो तुम्हें देख के मेरी सेटिस्फेक्शन होगी कि वुमन वुमेन एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का जिक्र किया, तो आपको लगा पहले ये उन्होंने कहा जेंट्स बांधते थे, यानी पिताजी का जिक्र किया, तो अभी बीइंग ए लेडी आप बांध रहे तो एक प्राउड भी है कि मतलब जम्मू में पहली लड़की बनी हूँ कि मैं पगड़ी बांधती हूँ। तो आते हैं, मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि आप बच्चों को आके सिखाओ, तो आने वाले टाइम पे सिखाऊंगी उनको भी मैं। हैं। वो भी डिमांड आ रही जी जी। है। एक काउंसलर भी है और सर्विस प्रोवाइडर भी है। एंड हो क्या मैसेज रहेगा जो आपको देख रहे हैं, और खासतौर तौर पे कल्चर कनेक्शन को लेके? डोगरी जब हम छोटे होते बोलते थे, तो मम्मा और बोलते नहीं यार, यहाँ बाकियों को हम थोड़ा हेजिटेट फील करते थे। तो अब हमें तो आदत रही ही नहीं, बीच बीच में बोलते भी हैं, मिक्स हो जाता है कभी। तो डोगरी बोलो, क्योंकि अपनी स्टेट के साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक खुद प्राउड महसूस नहीं करेंगे अपनी डोगरी कल्चर पे, तब तक हम दूसरों को नहीं करवा पाएंगे। जैसे पंजाबी कितने शान से बोलते हैं, असली पंजाबी हाँ जी, ठीक है ना, इस तरह तुसी भी डोगरी बोलो ना। डोगरी बोलो, अपने कल्चर से कनेक्टेड रहो। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे। अच्छा, पहले लोग ना लोकल कल्चर को छोड़ देते थे, अटायर को छोड़ देते थे। अब जो हमने देखा है, इसमें फायदा है जुड़ने का? बहुत नहीं फायदा है ये क्योंकि ये उनके लिए जो आपके कंपटीशन में आने वाले हैं। आपको बहुत फायदा है। जब आप दादी दादू बनोगे या परदादू बनोगे, आप अपने बच्चों को क्या बोलोगे, पीछे क्या बताओगे आप? वही मॉडर्निटी तो दिख रही है। आने आने में मतलब कि पहले एक घूंघट होता था, एक हिचक होती थी कि जेठ जी आए हैं या ससुर जी आए हैं, आजकल सब ओपन है। ठीक है, एक रिस्पेक्ट है, बट वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे उस चीज को कैप्चर नहीं कर रहे कि हाँ रिस्पेक्ट है, बट वो कैप्चर कर रहे हैं यार, मतलब खुला जमाना हो गया है, वो यार ये ओल्ड फैशन है यार, हम नहीं करते जी। वो बड़ा ऐसे बोलते हैं कि यार ओल्ड फैशन है, बट कुछ लोगों ने इसका जिम्मा उठाया है कि हम अपने बच्चों को अपने अटायर के साथ जोड़ेंगे, और उसमें से मैंने भी एक सोचा होगा कि मैं करूंगी। अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने टायर के साथ, लोकल कल्चर के साथ जोड़ेंगे, और टायर के जरिए एक रास्ता बना के जो है डोगरी सभ्यता को, डोगरी कल्चर को आगे लेके जाएंगे। यही बहरहाल आपने देखा किस प्रकार से जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, तो हमेशा पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की बात की जाती है कि किस प्रकार से अपने आप को मजबूत करते हैं वुमन। लेकिन शिवानी जी की बात करें तो उन्होंने अपने आप को तो मजबूत करने का प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन
जो रीति रिवाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, डोगरा कल्चर है, उसको किस प्रकार से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर वो जो है वो काम कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा कि लोकल जो चीजें हैं उसका इस्तेमाल करें, वोकल फॉर लोकल, बोली के हिसाब से। हालांकि खुद भी इतनी अच्छी डोगरी में नहीं कह पाए, लेकिन जिस प्रकार से वो डोगरी कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर वो अच्छी डोगरी बोले तो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। इस सारे डेवलपमेंट को, डिस्कशन को आप कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन जरूर रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।